लेकिन ये सरकार भी जो भी मजदूरों को सुविधा मिलती थी, पेंशन सबसे पहले खत्म किया गया। 10 घंटा 12 घंटा काम लिया जा रहा है। दूसरे करते हैं उनको भी काम करने नहीं दिया जा रहा। यहाँ के जो मजदूर हैं दिल्ली की बड़ी बड़ी फैक्ट्री चलाते हैं। यहाँ से पूरा चुन के दिल्ली की फैक्ट्री चलती है। और नहीं है कन्हैया जी, मंच संभाला जाए। आइए कन्हैया जी। गुंडा देगा फोटो वायरल। सुरेश भाई कहाँ हैं? संजय एकांकी जी मौजूद हैं। और आज सिर्फ पत्रकारिता नहीं, आज पार्टी के मंच पर मंचासीन होना है। साथी संजय एकांकी जी मंच पर आ जाए। हमारे कुमार, अभी आप देख रहे हैं मीडिया पायलट। इस समय हम बेगूसराय जिले के लोहिया नगर गुमती के नज़दीक हैं और हमारे बीच में बने हुए हैं दीपक सिन्हा जी। और आज यहाँ पर तमाम लोगों के द्वारा 1 मई मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। मजदूर दिवस मनाया जा रहा है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और यह मजदूर दिवस इसलिए मनाया जा रहा है कि शिकागो में जो मजदूरों का आंदोलन हुआ था, तो उस आंदोलन 19वीं शताब्दी की बात है। उस आंदोलन में कई लोग जख्मी हुए, कई मजदूर जख्मी हुए। और उन जख्मी मजदूरों में लगभग 8 मजदूर की हत्या हो गई, पुलिसिया कार्रवाई में हत्या हो गई। और तब अन्य जो मजदूर थे, वो मरे हुए जो मृत हमारे मजदूर जो शहीद मजदूर थे, उनके कपड़ों का रंग लाल हो गया था खून से। उस कपड़े के रंग को आसमान में उठाकर उसने एक लाल झंडा का प्रतीक बनाया, इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। उसी के खिलाफ वो आंदोलन जो चल रहा था, वो आंदोलन इसलिए चल रहा था कि 18 घंटे तक मजदूरों को काम करना पड़ता था। उन्हें घर नहीं जाने दिया जाता था, उनको पैसा नहीं दिया जाता, जो उनका आर्थिक मानदेय था उसको नहीं दिया जाता था। वैसी परिस्थिति में वो आंदोलन हुआ। उस आंदोलन के बाद हमारी जीत हुई, मजदूरों की जीत हुई। जो मजदूर कल कारखाना मशीन बनाता हो, जो मजदूर कंक्रीट होता हो, जो मजदूर सीमेंट होता हो, जो बड़ा बड़ा अट्टालिका बनाता हो, उस मजदूर के लिए रहने का कोई जगह नहीं है। वर्तमान केंद्रीय सरकार ने जिस संस्कृति को, फांसीवादी संस्कृति को सामने लाने की कोशिश की है, जो फांसीवादी राजनीति को सामने लाने की कोशिश की है, उसने यह बताने का लगातार प्रयास किया है कि मजदूरों के लिए कोई भी जगह नहीं है, मजदूरों के लिए कोई ज़मीन नहीं है, मजदूरों के लिए कोई घर नहीं है, मजदूरों के भोजन के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जबकि यही मजदूर, खास करके बिहार के मजदूर, बेगूसराय के मजदूर महाराष्ट्र जाते हैं, बंगाल जाते हैं, सब जगह जाते हैं, मुंबई जाते हैं, वहाँ बड़ा बड़ा होटल बनाते हैं, बड़ा बड़ा मॉल बनाते तैयार करते हैं, लेकिन उसके लिए कोई उपाय नहीं है और उसे कोई आर्थिक मदद नहीं पहुंचाई जाती है। अच्छा, एक सवाल करना चाह रहे हैं कि जिस तरह से अभी पूरे देश में महंगाई चरम सीमा छू रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, महंगाई तो चरम सीमा जो छू रही है, उसके लिए केंद्रीय सरकार जो है वह दो जो परिवार है, अंडानी अंबानी की जो परिवार है, इस परिवार के जेब को भरने में, उसके पेट को भरने में लगी हुई है। और इस कारण से जो भी व्यापार का मामला है, वो व्यापार उसके पास केंद्रित कर दी है। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि पूरे आर्थिक जो स्थिति है उसको उन्होंने गिरवी रख दिया है अंबानी और अडानी के पूरे परिवार के बीच में। इस कारण से आप देख रहे हैं कभी किसी बहाना, कभी कोरोना का बहाना बनाकर, कभी युद्ध का बहाना बनाकर मोदी सरकार लगातार जनता को परेशान कर रही है। और महंगाई की चरम सीमा को पर जाते हुए यह जो अंबानी सरकार है, अंबानी जो पार्टी आप कह सकते हैं, जो इसकी जो परिवार है उसको भरने का काम कर रही है। यही मूल कारण है। उसको कोई मतलब नहीं है, जनता के दुख से कोई मतलब नहीं है, उसको महंगाई से कोई मतलब नहीं है। वो राष्ट्रवाद का नारा देकर, वह धर्म का नारा देकर, वह हिंदुत्ववाद का नारा देकर, वह मुस्लिमों के खिलाफ का नारा देकर तमाम नफरती दुनिया में पैदा करने की जो उसकी साजिश चल रही है, इसके खिलाफ वह एक धपोरसंकी सरकार बनी हुई है। और इसके माध्यम से वह नफरत पैदा कर, हत्या, हिंसा के माध्यम से अपनी सरकार को, अपनी सत्ता को काबिज करना चाहती है। उसकी महंगाई पर कोई भी उसकी कोई गंभीरता नहीं, कोई भी उसकी चिंता नहीं है। आज 1 मई दुनिया के पैमाने पर मजदूर दिवस है और इस मजदूर दिवस के मौके पर
अमेरिका के शिकागो में जो शहीद मजदूर हुए थे, हम उन्हें नमन करते हैं, सलाम करते हैं। और मजदूरों ने निश्चित रूप से 1886 में जो वहाँ का पूंजीवादी शासक और प्रबंधन के द्वारा शोषण किया जा रहा था, हार तोड़ काम लिया जा रहा था, इसके खिलाफ जो है मजदूरों ने आवाज़ बुलंद की और प्रबंधन और वहाँ के शासकों ने गोलियों की बौछार कर दी। 6 मजदूर की मौत हुई और सैकड़ों मजदूर घायल हुए, खून बहा। और वही मजदूर अपने खून से सना हुआ कपड़ा कर लेकर के इनकलाब का नारा बुलंद किया था और अपने लिए काम का घंटा 8 हो, 8 घंटा आराम करेंगे, 8 घंटा काम करेंगे और 8 घंटा मनोरंजन करेंगे। 8-8-8 का नारा दे करके पूंजीवादी सत्ता को चुनौती दी थी और उसी दौरान सारे अधिकार मजदूरों का हासिल हुआ। दुनिया में 44 श्रम कानून बने और 8 घंटा काम का किया गया और सामाजिक पेंशन से लेकर वेतन सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार मजदूरों का हासिल हुआ। लेकिन लंबे अंतराल के बाद वर्तमान परिस्थिति में आज दुनिया का शासक एक बार फिर और देश में मोदी सरकार जो है मजदूरों के अधिकार पर फांसीवादी हमला तेज कर दिया है। 44 श्रम कानून जो था समाप्त कर दिया गया है, जो बहुत बड़ा मजदूरों के साथ अन्याय है। और 4 श्रमिक कोड बिल जो लाया है, मजदूरों का मौत का प्रमाण है। इसलिए हम मांग करते हैं ये 4 कोड श्रमिक बिल जो है मालिक पक्षीय कानून है, इसको रद्द किया जाए और पूर्ववत 44 श्रम कानून को पुनः बहाल किया जाए। और साथ ही साथ आप आज देश में देख रहे हैं किस कदर जो है दलित के बस्ती पर अल्पसंख्यक और दलितों और मजदूरों को केंद्रित करके मोदी सरकार जो है बुलडोजर चला रहा है। और इस बुलडोजर चलाने के पीछे मंशा है देश में सांप्रदायिक हिंसा, नफरत पैदा करें और सांप्रदायिक के आधार पर देश को विभाजन करें। इसके खिलाफ हमारी पार्टी भाकपा माले अधिकार और रोजगार की गारंटी, महंगाई के सवाल को लेकर के 1 मई से लेकर 31 मई तक मोदी सरकार के खिलाफ देश में अभियान चलाएगा और अभियान चला करके हम बड़ा आंदोलन मेहनतकश मजदूरों को संगठित करके मोदी सरकार के खिलाफ करेंगे। आज आप देख रहे हैं किस कदर दिल्ली में जब जहांगीरपुरी में बजाबते एक धर्म समुदाय को निशाना बना करके बुलडोजर चलाया गया, वहाँ पर कोई पार्टी नहीं आई। अगर आई तो भाकपा माले के दिल्ली राज्य सेक्रेटरी रवि बराय और सीपीएम के वृंदा करात जो महिला नेत्री हैं, लाल झंडा के लोगों ने बुलडोजर को रोकने का काम किया। उसी तरह आज देश के भीतर गरीबों को घर उजाड़ने के सवाल पर, बास भूमि के सवाल को लेकर के अगर मोदी सरकार का कोई बुलडोजर रोकेगा तो भाकपा माले रोकेगा। दिवाकर कुमार, भाकपा माले जिला सचिव, बेगूसराय। दिवाकर जी, एक सवाल है कि जिस तरह से देश में अभी हिंदू मुस्लिम के एक मतलब राइट करवाने का प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा, जिस तरह से लाउड स्पीकर हटाया जा रहा है यूपी में और तमाम जगहों पे धीरे धीरे लाउड स्पीकर हटाया जा रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो है आज देश के संविधान पर बुलडोजर चला रहा है मोदी सरकार, लोकतंत्र पर बुलडोजर चल रहा है और रोजगार पर तो बुलडोजर पहले ही चला चुका है। आज जो है मेन मंशा है मोदी सरकार को हिंदू मुस्लिम करके जो देश का वास्तविक सवाल है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई के मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहता है और मूल रूप से देश में किसान मजदूरों को कंपनी राज का गुलाम बनाना चाहता है। यही वजह है नफरती माहौल ये मोदी सरकार तैयार कर रहा है। लेकिन ये देश में गंगा जमनी तहजीब जो है काफ़ी मजबूत है, इस लेकर मोदी सरकार का नफरती मंशा जो है ये कभी सफल नहीं होगा। इसके लिए आज आप देख रहे हैं देश में किसान लड़ रहे हैं, मजदूर लड़ रहे हैं, छात्र लड़ रहे हैं, नौजवान लड़ रहे हैं, तमाम तरह के तबकाई लोग जो हैं लड़ाई आज लड़ रहे हैं। कल की घटना है 69,000 जो सहायक शिक्षक है जो आंदोलन लखनऊ में कर रहा था, एक हम देख रहे थे महिला शिक्षक को
लात धर के पुलिस वाले बूट से गर्दन को रौंद रहा था। यही सबका साथ सबका विकास है मोदी सरकार का, यही योगी का विकास है। आज आप देख रहे हैं किस कदर दलित नेता, जो चर्चित दलित नेता जिग्नेश मेवानी थे, पुलिस ने घर से उठा लिया, उठा करके ले गया असम। असम कोर्ट ने बजाबते कोर्ट किया है बेल देते हुए। ये असम पुलिस जो झूठा मुकदमा फंसाया गया है, असम पुलिस के पीछे कैमरा लगाया जाना चाहिए। ये वो लोकतांत्रिक है, ये पुलिस दमनकारी हो गया है। अब हम नहीं कह रहे हैं बल्कि देश का कोर्ट बोल रहा है। इस लेकर के आज आप देख रहे हैं जो वास्तविक सवाल है उसको पीछे छोड़ते हुए मोदी सरकार हिंदू मुस्लिम करके देश के एकता को बर्बाद करना चाहता है, अखंडता को बर्बाद करना चाहता है। इसी के खिलाफ आज पूरे देश में आंदोलन है। क्या लगता है जिस तरह से यूपी में लाउड स्पीकर हटाया जा रहा है, क्या ऐसा ही बिहार में भी होने जा रहा है? बिहार में भाजपा की जो मंशा है, भाजपा का रामसूरत राय ने बोला है बिहार में भी हम गरीबों के घर पर बुलडोजर चलाएंगे, लेकिन बिहार में उनका मंशा कभी पूरा नहीं होगा। बिहार में आज लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष ताकत मजबूत है, इस लेकर के कहीं से भी भाजपा जो है बिहार में लाउड स्पीकर का मामला हो, बुलडोजर का मामला हो या नफरती हिंसा का मामला हो, ये तमाम तिक्रम भाजपा को बिहार में नहीं चलेगा। बिहार में लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष ताकत, भाकपा माले जैसे क्रांतिकारी ताकत, सड़क की ताकत आज मजबूत है। यही वजह है जहां आप आज खड़े हैं, मई दिवस मनाया जा रहा है। यहाँ के गरीबों को बुलडोजर चलाने के लिए प्रशासन आया, हम लोगों ने रोका और पिछले 12 अप्रैल से 16 अप्रैल तक जिला समाहरणालय पर आंदोलन चला है। प्रशासन ने कमिटमेंट किया है हम लोगों के साथ, जब तक हम वैकल्पिक वास भूमि नहीं देंगे बुलडोजर नहीं चलाएंगे। अगर ऐसे परिस्थिति में बुलडोजर चलता है तो भाकपा माले यहाँ के गरीबों के साथ एकजुटता कायम करते हुए बुलडोजर को रोकने का काम करेगा। दिवाकर कुमार, भाकपा माले, जिला सचिव, बेगूसराय। बहुत बहुत आइए आपको मिलवाते हैं राजेश श्रीवास्तव जी से, जो भाकपा माले के नगर सेक्रेटरी हैं। इनसे ज़रा जानते हैं, आज मज़दूर दिवस है, मज़दूर दिवस के बारे में इनसे भी जानते हैं। आज पूरी दुनिया में मज़दूर दिवस मनाया जा रहा है और इसी सिलसिले में भाकपा माले नगर कमेटी इस बेगूसराय के अंदर गरीब बस्ती में बिल्कुल हाशिए पर जो लोग हैं इस समाज में, इस सरकार में, उनके मोहल्ले में भाकपा माले नगर कमेटी आज शानदार ढंग से मज़दूर दिवस मना रही है। मज़दूरों के ऊपर जो हमले हैं, खासकर 2014 के बाद जब से मोदी की सरकार सत्ता में आई है, मज़दूर बिल्कुल निसहाय हो गए हैं, बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। उनके खिलाफ में तमाम कानूनें मोदी सरकार बना रही है। मज़दूरों पर हमले तेज हुए हैं। इसी हमले को के खिलाफ एक देश के अंदर जंग छिड़े, देश के अंदर एक माने मज़दूरों का ज़बरदस्त एकता बने, ज़बरदस्त संघर्ष हो। इन्हीं सवालों पर आज हम यहाँ पर मज़दूर दिवस का आयोजन किए। अच्छा, आप बताइए राजेश जी, जैसे कि देश में तरह तरह की मामला है, जनता परेशान है, क्या लगता है आपको कैसे इसकी सुधार किया जाएगा? जनता की परेशानी खासकर इस मोदी और नीतीश की सरकार में बढ़ा है। तो कहने का ये मतलब है कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी। आप देख रहे हैं कि किस तरह से महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, लूट बढ़ रहा है, अत्याचार बढ़ रहा है और सरकार की ओर से कोई इस पर कड़े कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जनता की मुकम्मल जो एकता है, मज़दूरों गरीबों की मुकम्मल एकता है, हम उसके बल पर इस मज़दूर विरोधी सत्ता को झकझोर के रख देंगे। यही एकमात्र रास्ता है। भाकपा माले के नेतृत्व में तमाम गरीबों, मज़दूरों को, महिलाओं, छात्र, नौजवानों को एकजुट होने की ज़रूरत है और अपने सवालों पर, अपने समस्याओं पर एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने की ज़रूरत है। तभी जाकर के हम इनको ठीक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चैनल में समय देने के लिए।